हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे एवरेज यानी कि औसत। इसके पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 10 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर दिया गया है 7 क्रमागत संख्या। तो जब भी क्रमागत संख्याओं का औसत दिया रहे तो क्रमागत संख्या का औसत होता है बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है? 33। तो 33 हो जाएगी बीच वाली संख्या। 33 के बाद की संख्या कौन सी होती है? 34। 34 के बाद 35। 35 के बाद 36 और 33 से पहले कौन सी संख्या होती है? 32। 32 से पहले 31 और 31 से पहले 30। तो 7 क्रमागत संख्या कौन कौन हो गया? 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। पूछा गया है इसमें से सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से देखते हैं। कहा गया 7 क्रमागत संख्या। तो 7 क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6। तो 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ पर सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7x प्लस 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 बटे 7 बराबर 33। 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है? 33। तो 7x + 21 बराबर, अब 7 में 33 से गुना कर देंगे। 7 तिये 21, 7 तिये 21 और 2 23, 231। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 231 - 21। तो 7x बराबर 231 में से 21 घटा देंगे 210। अब इसको काट देंगे। 7 तिये 21, 30 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 30। प्रश्न में पूछा गया सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x + 6 यानी कि 30 जोड़ 6। तो कितना हो जाएगा? 36। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 36। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 16a + 16b बराबर 48 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा? यहाँ पर दिया हुआ है 16a + 16b। 16a + 16b बराबर 48। यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेते हैं। तो 16 × a + b बराबर कितना हो जाएगा? 48। अब 48 को 16 से काट देंगे। 16 तिये 48। तो a + b बराबर कितना हो गया? 3। अब हमें निकालना क्या है? a तथा b का औसत। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो a तथा b का औसत कितना हो जाएगा? a जोड़ b बटे 2। तो a + b का मान कितना है? 3। तो 3 बटे 2 यानी कि 1.5। तो a तथा b का औसत कितना हो गया? 1.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि m संख्याओं का औसत n² हो तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा? यहाँ पर निकालना है m + n संख्याओं का औसत। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सभी आंकड़ों का योग। तो m संख्याओं का औसत n² है। तो m संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? m × n² यानी कि mn²। आगे कहा गया है n संख्याओं का औसत m² है। तो n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? n × m² यानी कि nm²। अब आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की कुल संख्या कितना है? m + n। तो m + n से भाग दे देंगे। ये हो गया सभी आंकड़ों का योग और m + n हो गया आंकड़ों की संख्या। तो mn² + nm², इसमें से हम कॉमन ले लेंगे mn। तो यहाँ पर mn कॉमन ले लिए तो कितना बच गया? n + nm² है। nm कॉमन ले लिए तो बचा क्या? m।
अब बटे m प्लस n। तो n प्लस m या m प्लस n एक ही बात हुआ। तो m प्लस n से m प्लस n को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा mn। तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना हो गया mn। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। ए की आयु कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि ए का आयु है 3x, बी का आयु कितना है 5x और सी का आयु कितना है 7x और ए बी सी का औसत कितना है 25 वर्ष। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो 3x जोड़ 5x जोड़ 7x, इसमें भाग दे देंगे 3 से तो निकल जाएगा औसत, और औसत दिया हुआ है 25। तो 5 3 8 7 15x बराबर 25 3 75। अब काट देंगे 15 5 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब पूछा गया है a की आयु, तो a का आयु कितना है 3x। तो a का आयु कितना हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15 वर्ष। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। इन दो पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है? तो यहाँ पर दिया गया है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। तो 4 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा 59 × 4। तो 59 में 4 से गुना करेंगे 9 चौके 36 और 5 चौका 20 और 3 23 236, यानी कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है 236। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है और सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक और सबसे छोटा पूर्णांक दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 9 3 12 8 2 10 और 1 11 112। तो सबसे बड़ा पूर्णांक और सबसे छोटा पूर्णांक का योग कितना है 112। तो 4 पूर्णांक में से सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक का योग घटा देते हैं। तो 4 पूर्णांकों का योग कितना है 236। इसमें से हम घटा देते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक का योग। 6 में से 2 घटेगा 4, 3 में से 1 तो 2, 2 में से 1 तो 1, यानी कि शेष दो पूर्णांक जो बच रहा है उसका योग कितना है 124। हम मान लेते हैं कि शेष दो पूर्णांक x और y है। तो x प्लस वाई बराबर 124। आगे प्रश्न में कहा गया है शेष दो पूर्णांकों का अंतर, यानी कि x और y का अंतर कितना है 28। तो x माइनस वाई बराबर 28। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो y से y को कैंसिल कर देंगे, x और x 2x। तो 8 4 12, 2 2 4 और 1 5, कितना हो गया 152। अब 152 को 2 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 1 और 2 12, 6 दूनी 12। तो x बराबर कितना हो गया 76, यानी कि सबसे शेष दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक कितना हो गया 76। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ए बी तथा सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम हो तथा बी तथा सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार कितना होगा? यहाँ पर दिया गया है ए बी तथा सी का औसत भार 45 किलोग्राम है, यानी कि ए बी सी तीन व्यक्ति का औसत भार कितना है 45 किलोग्राम। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 45 में 3 से गुना कर देंगे 135 किलोग्राम, यानी कि ए बी सी का योग हो गया 135 किलोग्राम। आगे कहा गया है ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम है। ए तथा बी का औसत भार कितना है 40, तो ए तथा बी का योग कितना हो जाएगा 40 × 2 यानी कि 80 किलोग्राम। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 135 है। ए बी का मान यहाँ पर हम रख देंगे, a प्लस बी का मान कितना है 80। तो 80 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 135 किलोग्राम। तो सी का भार कितना निकल जाएगा 135 माइनस 80। 135 में से 80 घटा देंगे यानी कि 55 किलोग्राम। तो सी का भार कितना हो गया 55 किलोग्राम। आगे प्रश्न में कहा गया है बी तथा सी का औसत भार 43 किलोग्राम है।
तो बी तथा सी का कुल भार कितना हो जाएगा 43 गुने 2, 43 में 2 से गुना करेंगे 86 किलोग्राम। तो बी तथा सी का भार कितना है 86 किलोग्राम। इसमें से हम सी का भार घटा देंगे, सी का भार कितना है 55 किलोग्राम। तो बी प्लस सी, तो सी का भार कितना है 55 बराबर कितना हो जाएगा 86 केजी। तो बी का भार हो जाएगा 86 में से घटा देंगे कितना 55 को, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी कि 31 केजी। तो बी का भार कितना हो गया 31 केजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। निकाली गई संख्या कौन सी है? यहाँ पर कहा गया है 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 5 गुने 18, तो 18 पचे 90। एक संख्या निकाल देने पर, तो एक संख्या निकाल देने पर कितना संख्या बचेगा 4 संख्या। तो 4 संख्याओं का औसत कितना है 16, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 4 गुने 16 यानी कि 64। तो 90 में से 64 घटा देंगे तो कितना बचेगा 26, यानी कि निकाली गई संख्या कितना था 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। चौथी संख्या कौन सी है? यहाँ पर कहा गया है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 6 संख्याओं का योग। छह संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 6 गुने 30, 6 3 18 यानी कि 180। अब आगे कहा गया है इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो निकाल लेंगे प्रथम 4 का योग। प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 4 गुने 25, 4 में 25 से गुना कर देंगे 100। फिर कहा गया है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो 35 में 3 से गुना कर देंगे तो 35 दिए 105। अंतिम 3 संख्या का योग कितना हो गया 105। तो प्रथम 4 संख्या का योग है 100 और अंतिम 3 संख्या का योग 105। तो यहाँ पर कितना संख्या हो रहा है 7 संख्या। तो 7 संख्याओं का योग कितना हो रहा है 100 और 105 205। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 6 ही संख्या है। संख्या कितना है 6, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है। 6 संख्या का औसत कितना है 30, यानी कि 6 संख्या का योग कितना है 180। अब इनमें से कहा गया है प्रथम 4 संख्या का औसत 25 है, तो शुरू का 4 संख्या 1 2 3 4, इन 4 संख्याओं का योग कितना है 100। फिर कहा गया है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम 3 संख्या यानी कि चौथा संख्या जो है उसको शुरू से भी ले लिया गया है और अंतिम से भी ले लिया गया है। तो चौथा संख्या को दोबारा ले लेने के कारण यहाँ पर कितना हो रहा है संख्या 7। तो चौथा संख्या का मान जितना होगा उतना यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो 7 संख्या का योग कितना आ रहा है 205 और 6 संख्या का औसत कितना है 180। तो हम 205 में से घटा देंगे 180, तो कितना आ जाएगा 25। 25 किसका मान हो जाएगा चौथी संख्या का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 100 संख्याओं का औसत 44 है, इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है। इन 4 नई संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ पर दिया गया है 100 संख्याओं का औसत 44 है, तो 100 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 100 में 44 से गुना कर देंगे तो 4400। 100 संख्याओं का योग कितना है 4400। आगे कहा गया है इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्या, तो कुल कितना संख्या हो रहा है 104 संख्या। 104 संख्याओं का औसत कितना है 50, तो 104 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 104 में 50 से गुना कर देंगे तो 5200। तो 100 संख्याओं का योग कितना है 4400 और 104 संख्याओं का औसत कितना है 5200। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 800, यानी कि 4 नई संख्याओं का
4 नई संख्याओं का योग कितना है 800। 4 नई संख्याओं का योग कितना है 800। अब निकालना है इन 4 नई संख्याओं का औसत। तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग अब बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर 4 नई संख्या है जिसका योग कितना है 800 और संख्या कितना है 4, तो 4 से भाग दे देंगे। तो 800 में 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है। तीसरी संख्या क्या है? यहाँ पर दिया गया है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 28 गुने 3 यानी कि 84। यहाँ पर कहा गया पहली संख्या दूसरी की आधी, तो यहाँ पर 3 संख्या है, हम मान लेते हैं कि संख्या है ए, बी और सी। तो पहली संख्या दूसरी से आधी है। पहली संख्या कितना है? दूसरा से आधा। तो दूसरा संख्या को हम मान लेते हैं 2, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा उसका आधा यानी कि 1। अब आगे कहा गया है तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है। तीसरी संख्या कितना है? दूसरा से दुगना, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा 4। तो पहला संख्या यदि 1 है तो दूसरा संख्या कितना होगा 2 और तीसरा संख्या 4। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है 1 और 2 3 और 4 7। तीनों संख्या का योग कितना आ रहा है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर हम मान लेंगे कितना 84, क्योंकि तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है 28 और तीनों संख्या का योग कितना होगा 84। तो 7 यूनिट बराबर 84। तो काट देंगे 12 सत्ते 84, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। अब पूछा गया है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कितना है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 चौका 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। पहली संख्या को मान लेते हैं x, दूसरी संख्या को 2x और तीसरी संख्या को 4x और तीनों संख्या का योग कितना है 84। तो x और 2x 3x और 4x 7x 7x बराबर 84। तो 12 सत्ते 84, x बराबर कितना हो जाएगा 12। अब हमें निकालना है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कितना है 4x। तो x बराबर 12, तो 4x बराबर कितना होगा 12 गुने 4 यानी कि 48। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 48। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।